नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूट के आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में जाने माने इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखा झुनझुनवाला का जो नेट वर्थ फ्रॉम 21-22 से कैसे शार्प जंप हुआ है। अभी इक्विटी में लास्ट 3-4 ईयर्स में इंडिया इक्विटी में बहुत ही अच्छा खासा जंप हुआ है। बट ये लास्ट मंथ में इनका 6% का पोर्टफोलियो में डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो अभी टोटल 39,777 करोड़ का इनका जो वैल्यू है, अराउंड 40,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है। अब आते हैं इंक्रीज होल्डिंग। कहाँ पे रेखा झुनझुनवाला ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एक है वेलोर इस्टेट और एग्रोटेक फूड्स, इन दोनों स्टॉक्स में होल्डिंग इंक्रीज किया है। इन दोनों स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे और इन दोनों स्टॉक्स का टेक्निकल चार्ट में भी चर्चा करेंगे। और जो डिक्रीज किया है होल्डिंग में, जियोजीत फाइनेंशियल में क्या है 0.92%, कनाडा बैंक में 0.62%, एनसीसी में 0.6%, फोर्टिस हेल्थ केयर में 0.59%, नज़ारा टेक्नोलॉजी में 0.47%, फेडरल बैंक में 0.41%। अब देख लेते हैं स्टॉक्स। पहला जो है वेलोर इस्टेट 1.7%, पहले 3% था, अभी 4.7% इंक्रीज किया है होल्डिंग। एग्रोटेक फूड्स पहले 7.1% था, अब 7.5% किया है। यहाँ पे भी स्टेक इंक्रीज हुआ है 0.4% का। पहले इन दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अदर स्टॉक्स देखेंगे। फाइनेंशियल और फंडामेंटल चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो वेलोर इस्टेट है ये एक रियल इस्टेट कंपनी है और इसका जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो मुंबई में ही मेजर प्रोजेक्ट्स है। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 236 और यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग 47.4%, जबकि प्लेस्ड उसमें से 40% है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। सेल्स ग्रोथ गुड है, 60.4% है। ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 28% है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे डेप्ट 1567 ज़्यादा है। बट ये रियल इस्टेट कंपनी है तो इनमें इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए डेप्ट ज़्यादा है। EPS 25 है और ROC और ROE दोनों नेगेटिव है। बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। ये हाई लगा है 284, उसके बाद करेक्शन होकर यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है। ये एक गुड पोजीशन था बाइंग के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था तो ये सपोर्ट बन गया था। तो 190 बेस्ट बाइंग कंडीशन था। अब ये कभी भी 190 से नीचे यहाँ पे आता है तो आप उसको अपने रडार में या वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बेस्ट बाइंग होगा ये 190 से लेकर 196 इस 200 एमा बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। अभी दोनों ही चार्ट में, ये वीकली और ये डेली चार्ट है, वो दोनों ही चार्ट में ये बुलिश नज़र आ रहा है और मिनिमम टारगेट इसका 282 होना चाहिए। और इसका जो स्टॉप होगा ये 20 और 10 डेमा के नीचे 220 अराउंड यहाँ पे स्टॉप होगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर इसको आप पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो जितने डीप होगा उतना बाई कीजिए। यहाँ पे 190 के अराउंड फास्ट ट्रांच आप ले सकते हैं, या करंट पोजीशन में फास्ट ले सकते हैं और 190 में सेकंड ले सकते हैं और 150 के आसपास और एक ट्रांच ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप इसको अगर लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो ये बेस्ट बाइंग कंडीशंस होंगे। नेक्स्ट है एग्रोटेक फूड्स। एग्रोटेक फूड्स अभी करंट प्राइस चला है 756 और एग्रोटेक फूड्स मैन्युफैक्चर करता है एडिबल ऑयल्स और फूड प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका मार्केट कैप स्मॉल कैप है, 1842 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला कंपनी है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, कोई भी प्लेज नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेप्ट बहुत ही कम है, 42 करोड़ का ही डेप्ट है। तो इस एंगल में ये तो बहुत अच्छा कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ROC ROE अच्छा नहीं है यहाँ पे। अभी EPS चल रहा है 4.27 और ऑपरेटिंग मार्जिन 4.5% है। इसको देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स में। टेक्निकल चार्ट्स में देखा जाए तो ये जो चैनल है, या बोल सकते हैं इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपका थिंकिंग है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म में आप एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप होगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप हो जाएगा। और कब तक रखना है, ये जो लॉन्ग यहाँ पे जो टॉप बना था आप यहाँ तक सोच सकते हैं। और यहाँ पे जो अगर आपको वेरी शॉर्ट टर्म चाहिए तो 200 एमा का जो है 800 आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। 800 to 850 ये शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। एग्जैक्ट देखा जाए तो 850 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत दिन तक हुआ था। तो 850 आप मान के चल सकते हैं आपका टारगेट होगा। और इसके नीचे बहुत ही छोटा स्टॉप होगा और 50 रुपीज़ का स्टॉप होगा, जबकि आपको अराउंड 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा।
ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का बात। अगर आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोर्टफोलियो में जगह देना है, तो आप इसको 670 करंट प्राइस में एक ट्रांच आप ले सकते हैं, 671 और एक ले सकते हैं, और नीचे अराउंड 500 में और एक ट्रांच ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अब देख लेते हैं अदर स्टॉक्स जहाँ पे इन्होंने होल्डिंग डिक्रीज किया है। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर में होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। वॉकर्ड में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। करूर वैसा बैंक में डिक्रीज किया है 0.3%। टाटा कम्युनिकेशन में भी डिक्रीज किया है 0.3%। टाटा मोटर्स में भी 0.3% डिक्रीज किया है। फेडरल बैंक में भी 0.4% का डिक्रीज किया है। नज़ारा टेक्नोलॉजी में 0.5% का डिक्रीमेंट है। यहाँ पे कनाडा बैंक में भी 0.6% है। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी 0.6% है। एनसीसी लिमिटेड में भी 0.6% है। जियो ज्योति फाइनेंशियल में भी 0.9% है। आपटेक कोई बदलाव नहीं है। क्राइसिल में भी कोई बदलाव नहीं है। एस्कॉर्ट कुबोटा में भी कोई बदलाव नहीं है। इंडियन होटल्स में भी कोई बदलाव नहीं है, सेम है। जुबिलियंट फार्मा में भी सेम है। सन फार्मा में भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। टाइटन कंपनी में भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। बायोटेक वाबाग में भी कोई बदलाव नहीं है। सिंगर इंडिया में भी कोई बदलाव नहीं है। जुबिलियंट इनग्रेविया में भी कोई बदलाव नहीं है। स्टार हेल्थ में भी कोई चेंजेस नहीं है। मेट्रो ब्रांड्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये रहा टोटल। और ये जो स्टॉक्स है जिन्होंने ये पूरा कम्प्लीटली अपना पोर्टफोलियो में आइदर जीरो कर दिया है, लेस देन 1% किया है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़, डेल्टा कॉर्प, एडलवेस फाइनेंशियल, प्रोजन रियल्टी एंड रैलीज इंडिया, इनमें यहाँ पे लेस देन 1% हो गया है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।